तो अब हमें लोड लगाना है, तो कैसे लगाना है इतना तो मैंने बता ही दिया था। हाँ तो अभी हमें तो कहाँ पे इसमें क्लिक करना लोड है? लगाना नहीं पड़ता। जनरल पे क्लिक करेंगे। हाँ जनरल पे क्लिक किया तो उसके बाद में कहाँ जाना है अब हमें? लोडिंग पे, है ना? हाँ सर, लोडिंग, जनरल पे क्लिक करने के बाद कहाँ पे लोडिंग? ये आपका देखो जनरल के नीचे है, यहाँ पे सपोर्ट के नीचे, हाँ हाँ यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका देखिए ये चीज खुल के लोडिंग आया। पे लोड एंड डेफिनेशन की विंडो एक खुल के आई है राइट साइड में, है ना? नोड, हाँ नोड ए जनरल नोड के बी। क्या कह रहे जनरल के इधर पे प्रॉपर्टी है सर। हो? हाँ हेलो। हाँ जी बोलो। जनरल के बगल में प्रॉपर्टी है सर, वहाँ पर फिर लोड एंड डेफिनेशन में क्या हाँ, है ना? जनरल के बराबर में प्रॉपर्टी नहीं, सपोर्ट है। अच्छा, जनरल के बराबर में सर, लेकिन बगल में बात कर रहे हैं। हाँ वही हाँ वही बगल, प्रॉपर्टी वाली लाइन में। हाँ प्रॉपर्टी वाली अभी लाइन में चेंज हो गया। ऊपर से चौथे नंबर पे है लोड एंड डेफिनेशन। हाँ 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 सर। ठीक है। अब वो एक और विंडो खुल के आ गई है राइट साइड में आपकी, लोड एंड डेफिनेशन की। हाँ अब इसमें सबसे पहला क्या है आपका? डेफिनेशन। डेफिनेशन हमें कब डिफाइन करना पड़ता है किसी लोड को? डेफिनेशन मतलब प्रॉपर्टी। अगर कोई लोड हमारा हमारे लोकेशन और एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर चेंज हो रहा है, उस वो लोड कौन से होते हैं हमारे? सिस्मिक लोड हो गया, विंड लोड हो गया। यस। तो हमें डेफिनेशन उन्हीं की देनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा। जैसे सीस्मिक लोड हुआ, आपका विंड लोड हुआ, तो वो हमारे लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं कि नहीं? हाँ तो उनको हमें डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है कि हमारा कौन सी लोकेलिटी में वो आ रहा है। ठीक है। ओके। तो हम उसको जब हम विंड लोड या सेस्मिक लोड लगाएंगे तभी हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन। अब दूसरे नंबर पे आता है आपका क्या? लोड केस डिटेल्स। जैसे कि अगर आपने अभी बताया कि जो डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है, और आपका विंड लोड होता है, और आपका सीस्मिक लोड होता है, तो ये क्या है? लोड केसेस है। केस का मतलब क्या होता है पता है? केस का मतलब होता है जैसे कि एक आपका फोल्डर टाइप में हो गया ना, कि फोल्डर में आपने उससे रिलेटेड चीजें रखनी है। राइट और रॉन्ग? तो राइट सर। हाँ, फिर जैसे ही आपने यहाँ से लोड केस पर डिटेल किया, मतलब क्लिक किया, और हमें कहाँ पे क्लिक करना है? ऐड बटन पे। किस पे? ऐड बटन। ऐड बटन पे। तो ऐड बटन पे एक न्यू विंडो खुल के आएगी जिसमें हमें प्राइमरी लोड केस पे क्लिक करना है, प्राइमरी पे, और यहाँ से चूज करना पड़ता है हमें डेड लोड ले रहे हैं कि लाइव लोड ले रहे हैं, या विंड ले रहे हैं, या सीस्मिक ले रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम कौन सा ले रहे हैं? डेड लोड। ठीक है। और इसका नाम हम चेंज करके क्या कर देते हैं यहाँ से? डेड लोड। ठीक है। और इसको हमने करा दिया ऐड, तो देखिए आपका यहाँ पे आ गया डेड लोड। और इसको कर देते हैं क्लोज। तो अब आपका जो भी लोड लगेगा वो कौन सी कैटेगरी में लग रहा है? अब जो आप लोड लगाओगे तो कौन सी कैटेगरी में लगेगा? कौन सी कैटेगरी में रहेगा सर? तो अभी तो डेड लोड लगाए सर अभी हाँ तो पहला। डेड लोड, तो डेड लोड में ही तो लगेगा आपका, जो भी लोड लगेंगे आपके। हाँ हाँ। ठीक है। अब इसमें डेड लोड में सबसे पहला लोड आपका कौन सा आएगा? डेड लोड में सेल्फ वेट जो भी लोड वॉल बोल रहा रहेगा, हूँ, कॉलम। सबसे पहले आपके बीम कॉलम, कॉलम स्लैब। और जो बीम लगाए हुए हैं उनका वेट। हाँ
तो उसके लिए आप क्या करोगे, डेड लोड को सिलेक्ट करोगे हाँ और ऐड बटन पे जाएंगे। ओके तो यहाँ पे सबसे पहला आपका कौन सा है, सेल्फ वेट। कौन सा है, सेल्फ वेट। सेल्फ वेट का मतलब होता है खुद का वेट। और कौन सी डायरेक्शन में लगेगा वो, वाई डायरेक्शन में। अच्छा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, सर नीचे की तरफ जेड रहेगा ना। अच्छा ये आपका कॉलम फैक्टर को ना नीचे, सर, हाँ जी, कॉलम को सर जेड डायरेक्शन में लगेगा, कॉलम को जेड ऊपर की जेड तरफ। जेड डायरेक्शन की तरफ। हाँ। क्यों जेड में क्यों क्योंकि जेड नीचे होता है ना सर। जेड है ना। डियर आपका जो भी लोड लगता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है कि वर्टिकल। नहीं, हाँ हाँ सर, वाई हुआ। वाई हुआ कि नहीं, वाई हुआ। अच्छा तो वाई। वाई सिलेक्टेड है हमारी, देखो हाँ अगर नहीं होती तो वाई पे क्लिक करते। हाँ अब दूसरा फैक्टर आपको उसमें लिखा हुआ नीचे फैक्टर, फैक्टर क्या होता है, जो सेफ्टी ऑफ फैक्टर लेते हैं, ऐसा सेफ्टी ऑफ फैक्टर, ऑफसेट सर। ओह, एफओएस। फैक्टर सेफ्टी ऑफ फैक्टर, सेफ्टी। हाँ हाँ जी, यस सर, यस सर। ठीक है। सेफ्टी ऑफ फैक्टर जो आप लेते हो इसमें, तो एक चीज ये बताओ कि अगर आप मार्केट से सामान खरीदने जा रहे हो, ठीक है, और वो हर एक आइटम पे आपको प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है, मतलब ले रहा है आपसे, ठीक है, तो आप उसको ज्यादा पैसे दे के जाओगे, आपने 10 आइटम लिए और 10 पे उसने आपको अलग 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 आपने उसने मार्जिन लगा लिया आपका, ठीक है, तो आप उसको ऐसे ज्यादा पैसे दोगे या आपने एक साथ सब आइटम को खरीदा और टोटल पे आपने उसको मार्जिन पे किया है कि ऐसे ज्यादा लगेगा, ज्यादा दे के आओगे, टोटल नहीं पे। आई बात, नहीं आई बात समझ में, अब आप नहीं। ये, अब आप मुझसे ये कह रहे हो, आपका पॉइंट ये है कि सर हमें इसमें सेफ्टी ऑफ फैक्टर 1 क्यों ले रहे हैं, जबकि हमें सेफ्टी ऑफ फैक्टर तो ज्यादा लेके चलना चाहिए, 1.2 या 1.5, यस और नो, क्यों अहमद, सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ मैं, नहीं सर, सही कह रहे हैं। तो अब मेरा, अब उसका मैं आंसर देता हूँ, देखो मैंने खुद ही क्वेश्चन रेज किया और खुद ही आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, अब इसका आंसर इसलिए है, हम इसलिए 1 ले रहे हैं इसको, मान लो कि जब हम इसका डेड लोड के बाद में लाइव लोड भी लेंगे, है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा एक बार में डेड लोड लग रहा है बिल्डिंग पे और एक बार में लाइव लोड लगेगा, वो लगेंगे तो सब कंबाइन में साथ में लगेंगे ना, लगेगा, साथ में हाँ लगेगा। उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, हाँ तो जो लोड रिजल्टेंट आएगा उसमें हम सेफ्टी ऑफ फैक्टर लगाएंगे लास्ट में, अभी यहाँ पे तो हम एक्चुअल वैल्यू ले रहे हैं 1, राइट, आगे बात समझ में, सर इसमें तो -1 आ गई। हाँ -1 क्यों लिया हमने, अभी इसका जवाब आप दो, क्योंकि ये नीचे लग रहा है इसलिए। यस, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेरी गुड अहमद, वेरी गुड, क्योंकि वाई अगर आप पॉजिटिव लेते तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता, क्योंकि पॉजिटिव वाई कहाँ होता है, ऊपर की तरफ होता है कि नहीं विलास, हाँ और नेगेटिव नीचे की तरफ होता है कि नहीं, हाँ इसीलिए हमने -1 लिया है, अच्छा ठीक है, तो हाँ इसको ऐड करा दें, तो सेल्फ वेट आ गया आपका, हाँ विंडो को क्लोज कर दिया हमने, सेल्फ वेट आ गया आपका, ओके अब इस सेल्फ वेट को आपको बीम और कॉलम सब पे लगाना है कि नहीं, हाँ सर अभी हमने इसको कंसीडर किया है, अभी बिल्डिंग पे नहीं लगाया है, इसका सबूत क्या है कि इस पे देखो रेड कलर से क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इस वजह से, हाँ अब इसको बिल्डिंग पे लगाने के लिए आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे और कहाँ जाओगे, असाइन टू
व्यू, क्योंकि अब तो इसमें से ऐसा तो नहीं है कि हमें आधे छोड़ने हैं और आधे लगाने, हमें तो सभी पे लगाना है ना ये सेल्फ वेट। तो जो हमारी विंडो में दिख रहे हैं उन सब पे लग जाएगा। ये असाइन कर दो और यस कर दो, देखो सारे हाईलाइट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब पे जाके लग गया आपका सेल्फ वेट। समझ में आ गया? यहाँ तक सर समझ आया? हाँ जी बोलो। हाँ ये समझ में आ रहा है सर, बट ये कहना है कि ये जो आपने फिक्स लोड लगाया वहाँ पर, तो उस क्लास से मैंने अटेंड करा तो वो तो समझ में आ रहा, बट ये जो आप स्ट्रक्चर जो तैयार किए हैं, रेडी किए हैं, वो कैसे आप डिजाइन किए हैं वो नहीं समझ में आया। हाँ वही सीखना है। अच्छा, ज्योमेट्री नहीं सीख पाए ना, ये कहना चाह रहे हो? ज्योमेट्री ज्योमेट्री नहीं बना, सीख पाए थे। सेल्फ वेट लगाने में कोई डाउट किसी को? नहीं। अब दूसरा वेट कौन सा आएगा आपका, बताओ? लाइव लोड। लाइव लोड नहीं, लाइव लोड क्यों आएगा, अभी तो डेड लोड में ही लगेंगे ना। हाँ बीम, बीम कॉलम तो हो गए ना सर। बीम कॉलम हो गए, लेकिन अभी तो वॉल बचा है। हाँ स्लैब, हाँ वॉल, वॉल है, स्लैब है। स्लैब है, तो वॉल का वेट कैसे निकालेंगे? हाँ अच्छा पहले तो ये बताओ, अभी हमने कल डिस्कस किया था, वॉल का जो वेट है हमारे बीम पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा? यूडीएल। यूडीएल। और उसका वेट कितना आएगा वॉल का? वॉल का वेट हाँ जी। तो वो तो निकालना पड़ेगा सर। हाँ तो एक प्रॉपर उसका जो तरीका होता है वो बताइए। सर पहले 1 मीटर क्यूब में आपका, सॉरी 1 मीटर क्यूब कह रहे हैं, एक ब्रिक का जो भी साइज रहेगा सर, उस साइज से सेल्फ वेट उसका निकालेंगे सर। जैसे डेंसिटी होता है सीमेंट का सर, वैसे ही ब्रिक का भी होता है 750। ठीक है, 700 वॉट केजी पर मीटर स्क्वायर। 750 पर मीटर क्यूब होता है सर। 750 केजी पर मीटर 750 क्यूब। पर मीटर केजी पर मीटर क्यूब होता है सर। हाँ सर। अच्छा ठीक है, हाँ न्यूटन में कितना होगा? न्यूटन में हो गया सर आपका 7500 हो जाएगा सर वो तो। न्यूटन में? नहीं 750 ना होगा सर, न्यूटन और किलो न्यूटन में थोड़ी ना है सर। हाँ किलो हाँ न्यूटन में सर, तो 1000 केजी हो जाता है उसका। ठीक है ठीक है 750 न्यूटन पर मीटर क्यूब शायद है। ठीक है, हाँ लिखे है। कंफर्म अच्छा, नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफर्म कर लेना, वो तो आप कर ही सकते हैं ब्रिक का। ठीक है, या फिर जी सर। एक तरीका और भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका पर मीटर होता है, आपका ये जो वेट होता है इसका, यहाँ से आपने इसको डेड लोड पे क्लिक करना है आपको, ठीक है, और ऐड में जाना है, और यहाँ से आपको मेंबर लोड लेना पड़ेगा, और मेंबर लोड में कौन सा लेना पड़ेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसकी जो वैल्यू है वो किलोमीटर पर मीटर में, ठीक है। तो आप अगर 1 मीटर वॉल लंबाई लेते हो, आपकी 3 मीटर की वॉल है, तो आप देखो 1 मीटर आपकी लंबाई है और 3 मीटर आपकी ऊंचाई है, तो उसमें आपके कितने वो आते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल सकते हो? नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने आते हैं? मान लो कि आपका 3 मीटर स्क्वायर वो हो गया ना, उसका वॉल्यूम कितना निकालोगे, वॉल्यूम कितना हो गया आपका उस वॉल का? 3 इंटू तो ब्रिक का साइज भी जी सर बोलिए। आपकी जो वॉल है, जैसे कि मान लो कि आपकी टोटल उसका 1 मीटर की है, आपको समझाता हूँ। यहाँ से हमने लिया पेंट, ये आपकी, पेंट ले लीजिए ना सर। हाँ हाँ 1 मिनट, ये आपकी जैसे कि वॉल है पूरी एक हाइट में, ठीक है। अब इस वॉल की ये आपका 1 मीटर की चौड़ाई होगी, ठीक है।
एक एक मीटर की हो गई ना, 3 चलिए मीटर ठीक है है ना हमारी, भैया। टोटल हमारा 3 मीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, 3 मीटर है। हम इस 1 मीटर में कितनी ब्रिक लगा रहे हैं ये हमें पता करना है। सर तो यानी 3 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया सर अपना, हाँ वॉल का हाँ एरिया। हाँ। वॉल्यूम ठीक कैसे है, आएगा? और एक ब्रिक का होता है नहीं नहीं वॉल्यूम, अब, आ जाएगा भाई 3 मीटर क्यूब हो जाएगा। नहीं सर, नहीं 3 नहीं, मीटर क्यूब होगा, 3 इंटू 1 थ्री इंटू 3। मीटर स्क्वायर होगा ना सर वो। हाँ, उसमें फिर आपकी उसकी थिकनेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। थिकनेस लेंगे, हाँ सर, तो वो तब वॉल्यूम निकालेंगे तब ना सर थिकनेस को लेंगे सर। हाँ तो तो थिकनेस वॉल्यूम तो ही तो हम लोग का निकाल रहे कम हैं। होगा ना सर, तो हाँ हाँ, थिकनेस कम होगा ना सर जी वो उसका। आपने लिया, उस आपने ले ली 0.23 mm, 0.23 मीटर। हाँ तो सर वॉल्यूम हो जाएगा 0.69। 0.69 मीटर, नहीं, मीटर क्यूब, 0.69 मीटर क्यूब, मीटर, मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब। क्यूब, हाँ या क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर कर देते हैं, ठीक है। हम्म अब ये आपका 1 मीटर वॉल का निकल आया वॉल्यूम। अब एक हम्म। ब्रिक का बताओ कितना आएगा? अब एक ब्रिक का निकाल लेते हैं, अपना साइज होता है 19 इंटू 19 इंटू 20 1.19 इंटू 2 कैसे लिए बनेंगे ना सर। 25 इंटू समथिंग कुछ रहता है ना। विथ मोटार नहीं मी, रहता है। मीटर नहीं, 19 सेंटी इंटू 30 रहता है ना विथ मोटर। हाँ सर, हाँ जी हाँ जी, ब्रिक की जो ब्रिक की नॉमिनल साइज होती है वो रहती है 19 सेंटी इंटू 20 सेंटी इंटू 20 सेंटी। ठीक है, हमारा राइट सर? बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है ना। तो हाँ अपन लोग मीटर में ले रहे हैं सर अभी, हाँ, तो मीटर में लेंगे तो 0.19 इंटू 0.20 इंटू 0.20। ठीक है 0.19 क्यों होगा डियर? सर, मीटर में ले रहे हैं ना सर, 100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हाँ वो तो होता है, लेकिन अगर आप इंच में कंसीडर करें उसको, ब्रिक को, ठीक है, तो 9 इंच की तो उसकी लंबाई होती है नॉर्मली। तो फिर वो हो जाएगा सर 9 इंटू 5 इंटू 1.5 2.5, 2.5 इंच की थिकनेस, 5 इंच की विड्थ और 9 इंच की लेंथ। नहीं डियर, हमारे यहाँ जो साइज आता है उसमें 4.5 की तो उसकी हाइट होती है, और 4.5 की उसकी विड्थ होती है, और 9 इंच उसकी अच्छा लंबाई सर। होती है। हाँ सर। आपके यहाँ डिफरेंट होता है क्या साइज? हाँ सर, यहाँ तो डिफरेंट है तभी अपने हिसाब से सर बताया। हाइट चलिए, तो 3 रहती है ना। अरे भाई 4 रहती है 2.5 इंच की थिकनेस। हमारे यहाँ। चलो कोई बात हमारे नहीं, जो तरफ 3 रहती है। कोई नहीं, अगर आपके यहाँ 3 है तो आप 3 से निकाल लो वॉल्यूम, और आपके यहाँ अगर 2.5 रहती है आप 2.5 से निकाल लो। सर स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलो ना फिर। अरे स्टैंडर्ड लेके भाई, चल रहे हैं ना। स्टैंडर्ड्स का मतलब थोड़ी है यार, आपको तो अपने जहाँ पे भी आप जिस एरिया के लिए आप इसको एनालिसिस कर हम्म। रहे हो, आपको उस एरिया के हिसाब से लेना पड़ेगा ना, हाँ राइट और रॉन्ग? राइट। राइट है सर। तो ले लो। कहना ये है सर कि नंबर ऑफ ब्रिक्स हमको निकालना है टोटल। हाँ, तो एक ब्रिक का वॉल्यूम को अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं एक ब्रिक के वॉल्यूम से, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, आ जाएगा ना वो सर। तो वही तो निकालना है मेरे हमें। हाँ सर, हाँ सर, बता रहा हूँ। मेरा कैलसी देना तो। ठीक ना। विलास करो कैलकुलेट कितना आ रहा है। हाँ सर, साइज क्या लूँ सर ब्रिक की। अपने हिसाब से ले लो जो आपके वहां लोकल मिलता हो, ओके। लेकिन लेना मीटर में। मीटर में। हाँ, ओके सर। 0.69
एक सौ छब्बीस 126 वॉट 126.31, तो यानी हो गया सर 127 क्या? अप्रॉक्स 127 नंबर ऑफ ब्रिक सर। 127? हाँ अरे भैया 1000 में आएगी और इतनी 3 मीटर की हाइट है तो 127 ब्रिक में बन जाएगा क्या? कुछ गलत किए हो आप। सर 0.69 मीटर क्यूब अपना वॉल्यूम आया, ठीक है, टोटल वॉल्यूम। ठीक ठीक है। है सर। हाँ, और फिर मैंने क्या किया कि 0.19 इंटू 0.20 इंटू 0.20। एक ठीक है मिनट सर। एक मिनट एक मिनट। अब मुझे ये बताओ, एक आपने मिनट उसकी, मैंने कैलकुलेटर दिख रहा है ना मेरी स्क्रीन पे? हाँ 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 सर, दिख रहा है ठीक है। बराबर। अब मुझे ये बताओ, आपने उसकी लंबाई ली 0.23 mm, सॉरी 0.323 मीटर, पॉइंट 23 230 हाँ mm लंबाई। लंबाई। हाँ नहीं सर, हाँ कहाँ बोलो पे सर, बोलो। मेरी बात सुनिए सर। एक मॉड्यूलर जो आपका नॉमिनल साइज है सर, मैं नॉमिनल साइज का बात कर रहा हूँ, हाँ जो कि एक कितना? स्टैंडर्ड साइज होता है, वो क्या होता लेना? है ब्रिक का 19 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। अच्छा, तो आप सही बता मतलब रहे कि ना सर कि ये तो गलत एक बता तरह रहे? से, ये तो आपका एक तरह से क्यूब हो गया, क्यूब के जैसे ही हो गया। हाँ तो क्यूब, हाँ सर तो एक, क्यूब हुआ ही ना। हाँ चलो ठीक है, फिर तो आपका साइज बड़ा है तो ऑब्वियसली कम ही आएंगी। आ, अगर हम इस नॉर्मल साइज से भी लें, मतलब आपके यहाँ इतना है जो मेरे यहाँ होता है, वो हम उस हिसाब से लें तो आपका 0.115, ठीक है, 15, नहीं 115 ही होगा आपका, ठीक है। फिर से इंटू, और एक और आपका 0.115, उसकी ये हाइट हो जाएगी। तो आपका एक ब्रिक का जो वॉल्यूम आया वो ये आया है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर। अब ठीक। इसको यहाँ से कॉपी करो, 0.003 है ना। 0.69 डिवाइडेड बाय 0.0030, 230। कंट्रोल V, ये था आपका, और एंटर कर दो। तो ये आपका इतना आ रहा है, 226.8 यानी 227। ठीक है, सर ठीक है सर। आ जाएगा। या गलत है या सही है, ये इतना ही आता है? सर आपका कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, आपने जो ब्रिक का साइज दिया है। इतना ही आ रहा है ना? अब आपने यहाँ पे, चलो इसको अप्रोक्सीमेटली कर लें तो 230 आपकी ब्रिक हो गई। अब इसमें मल्टीप्लाई करो एक ब्रिक के उससे, एक ब्रिक के वॉल्यूम से। वॉल्यूम तो ये नहीं, वेट से, वेट केजी में वेट जो आता है, और रेट, वेट। वेट, हाँ, एक ब्रिक का वेट होता है 3 kg ले लें अप्रोक्सीमेटली, तो ये आ गया 690 kg। क्यों? 1.5 MB। क्या देता काका। सही, सही है भाई, 690 kg। अब इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लो और किलोमीटर में कर लो, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 0.69 किलो न्यूटन हो जाएगा, हाँ कि ना? पर मीटर पे आ रहा है ये ध्यान जी रखना, सर। पर मीटर पे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। 1 किलो का लिए सर हम लोग 3, हाँ एक 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 ब्रिक का लिए हम लोग 3। हाँ अब हाँ हो गया अपने पास 230 इंटू 3,
यानी हाँ 9336690 हाँ 690 kg हो गया सर, हाँ पर मीटर kg पर मीटर क्यूब ना, पर पर मीटर सॉरी, हाँ हाँ पर मीटर हुआ ना। पर मीटर। हम्म। ठीक है सर, अब उसको किलोमीटर में करें कन्वर्ट सर। करो तो 69.69 0.690 हो जाएगा। किलोमीटर में, है ना। बाकी प्लास्टर का जी और सर। उसका सब कुछ मिला करके हम इसमें 1.5 देते हैं, माइनस का 1.5, राइट और रॉन्ग। ठीक है सर। 1.5 किलो न्यूटन दे दिया हमने, ठीक है। माइनस। हाँ माइनस नीचे की तरफ ही आएगा। हाँ इक्वल लोड। हाँ अब यहाँ पे डायरेक्शन आपने ले ली कौन सी, जी वाई डायरेक्शन। सर जी वाई और पी वाई क्या है सर? जी वाई और पी वाई, हम्म। जी वाई क्या है आपका, जब फोर्स जो हम लगा रहे हैं, ठीक है, जी सर। उसके अकॉर्डिंग जाता है। अगर आप मोमेंट यूज कर रहे हैं, मोमेंट के लिए आप पी वाई चूज करेंगे। जी वाई जो है लोड के लिए यूज होता है और मोमेंट के लिए पी वाई यूज होता नहीं, जी वाई मतलब हो गया आपका फोर्स, है, फोर्स। ठीक है। और आपका मोमेंट अगर कंसीडर कर रहे हो तो आपका वो आएगा पी वाई में, ओके। ठीक है। तो आपने जी वाई ले लिया। अब यहाँ पे D1 D2 और D3 क्या है। और डायमेंशन होगा इसका, आपका लेंथ ब्रेथ हाइट थिकनेस होगा सर। हाँ जी, मतलब कि आपको वो जो रोड लगाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है। इस फिगर में देखो, समझने की कोशिश करो। D1 D2 और D3 तीनों वो आपको डिफाइन किए हुए हैं, मतलब दिखाए हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सारा मिडिल में ही लग रहा है। अच्छा एक डी ठीक है। थ्री जो है, डी अब थ्री देखो, थिकनेस हो जा रहा है ना। हाँ D3 तो थिकनेस हो जा रहा है कि उसके मिड पे आएगा वो। D1 विड्थ होगा। D1 नहीं, हम्म। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे पेंट में सपोज आपके जो उसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर है ना। अब आपको जो लोड लगाना है, आपका यूडीएल इस तरह से लगेगा, ठीक है। आपकी जो यूडीएल की लेंथ है वो आपकी है 2 मीटर पे, मतलब जो लोडिंग की लेंथ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपने 0.5 तो यहाँ छोड़ा है आगे, है ना, और 0.5 आपने हाँ छोड़ा है पीछे, पीछे। है कि नहीं। हाँ तो आपकी जो D1 की लेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक है, स्टार्टिंग से लेकर के जहां से आपका वो स्टार्ट हो रहा है लोड लगना, जीरो से लेकर के आपका वो कहाँ तक स्टार्ट, पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 0 से लेके 0.5 तक। हाँ ये क्या है आपकी D1। D1। D2 क्या होगा आपका, स्टार्टिंग से लेकर के जहां पे आपका एंड हो रहा है, D1। मतलब 2.5 पे। हाँ जी, D1 प्लस आपके लोड की लेंथ टोटल। मतलब 2.5। हाँ जी। और D3 क्या है आपका, सपोज जो आपकी थिकनेस है बीम की 230 ली थी आपने, तो अगर आप इसके देखो जीरो लेते हो तो आपके इस कॉर्नर पे लगेगा, 230 लेते हो तो आपका इस कॉर्नर पे लगेगा, लेकिन आपको तो मिडिल में लगाना है यहाँ पे। हाँ तो D3 कितना हो जाएगा आपका, 0.115। यस हाफ। जीरो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोले हो, 0.115, ठीक है। समझ आ गया। हाँ सर। तो अभी तो हमें यहाँ पूरे पे लगाना है, हमें तो ना आगे से छोड़ना है ना पीछे से छोड़ना है। तो D1 तो आपका कितना हो जाएगा, 0। और D3 कितना, D2 कितना हो जाएगा, 3 0। मीटर। 3 मीटर। और D3 कितना हो जाएगा, 0.115। 2.25।
राइट, हम्म, और इसको करा दो ऐड। तो देखिए ये भी आपका यहाँ पे आ गया। हाँ अब इसको सिलेक्ट करो और ये अप्लाई किस पे अप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ बीम पे, है ना, सिर्फ और बीम सिर्फ पे किस, होगा तभी तभी तो होगा ना सर। हाँ जी, तो बीम मैंने पे ही आपको, रेस्ट करेगा ब्रेक। हाँ बीम पे सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका व्यू चेंज यहाँ से, हाँ और आपको कंट्रोल दबा करके इस तरह से ये इसके बीम सिलेक्ट करने पड़ेंगे। हाँ तो देखिए ये आपके सारे के सारे सिलेक्ट हो गए मेंबर्स, हाँ हो गए कि नहीं। हाँ एक और तरीका ये है, आप सिलेक्ट में जाओ और बीम पैरेलल टू एक्स और बीम पैरेलल टू जेड, सिलेक्ट हो गए। और इस बार आपको असाइन टू व्यू लेना है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम लेना है। असाइन टू सिलेक्टेड बीम। तो यस, सिलेक्टेड बीम। सिलेक्टेड पे ले लो और क्या कर दो यहाँ से असाइन, और यस। तो देखो नीले कलर से आपकी इसकी वैल्यू आ गई लोडिंग की इसके ऊपर, हाँ यूडीएल की तरफ पूरे पे, हाँ ऊपर नीचे, ऊपर से लेके नीचे तक। हम्म, अब ये आपका बीम का लोड भी लग गया, है ना। अब आपका क्या बचा है इस पे, हाँ फ्लोर। तो फिर से आपको डेड लोड लेना स्लैब पड़ेगा। बचा ना। हाँ स्लैब बचा, उसको सिलेक्ट किया, फिर से ऐड में गए, और इस बार हम क्या लेंगे यहाँ पे, फ्लोर लोड। फ्लोर लोड। अब आपका देखो यहाँ पे जो यूनिट है वो किस में है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर। यानी कि ये आपका प्रेशर है, प्रेशर ऑन प्लेट, कौन सा, हाँ जी प्रेशर ही तो होगा उसका। प्लेन एरिया। अरे भाई प्लेट है ना, तो उसके ऊपर का जो लोड लगेगा वो आएगा ना, इस पे कंसीडर होगा कि नहीं। हाँ तो अब आपके 1 मीटर स्क्वायर की अगर स्लैब होती है तो उसका कितना लोड बनता है आपका? 1 मीटर। स्क्वायर की अगर आपकी स्लैब होती है हाँ तो उसका कितना वेट बनता है? नो आइडिया सर। नो आइडिया। वेट क्या पड़ेगा? 2250 kg पर मीटर क्यूब होता है आपका लोड उसका कंक्रीट। तो उसका कंक्रीट का ये आती है डेंसिटी होती है ना डियर। 2250। हाँ 2250 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, यही यानी होती कि है हाँ। हाँ अगर इसको न्यूटन में, किलो न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, किलो न्यूटन में करेंगे तो 2.25। राइट, एग्रीड। चलो हमने उस पे टाइल्स भी लगानी है, प्लास्टर भी करना है फ्लोर के ऊपर, तो उसको हम कंसीडर कर लें कितना, 3.2 या 3.5, कितना करना है, 3.5 कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। कहना ये है कि टाइल्स का भी अगर हम लोग प्रॉपर अगर निकालेंगे, ये तो हम लोग कि एज्यूम करते हुए चल रहे हैं, हाँ ठीक है ना। हाँ, लेकिन एज्यूमिंग हो सकता है कि हम लोग कम ले ले सर। तो डियर देखो, अगर मान लो आपने 350 लग रहा है आपका केजी, है ना, अगर आप उस वेट को 340 ले लो या 360 ले लो, कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा सर, तो इंडिविजुअली निकाल सकते हैं कि नहीं सर? इंडिविजुअली कर सकते हैं कि नहीं? ये तो हम लोग सब साथ में ले रहे हैं, इंडिविजुअली कर सकते हैं कि नहीं सर? कैसे इंडिविजुअली? सर इंडिविजुअली मीन जो हम लोग जैसे कि प्लास्टर को साथ में ले लिए ब्रिक के, हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ तो अगर हम प्लास्टर का लोड अलग से निकालना चाहे तो हाँ। उसका भी कोई कैलकुलेशन करना पड़ेगा सर? तो देखो तो यार इसमें इंडिविजुअल। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, जी सर बोलिए। लेकिन हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं तो हम इतना लोड उस पर कंसिडर कर रहे हैं कि मान लो कि अगर आपका प्लास्टर और वॉल का मिला करके 1 किलोमीटर पर मीटर आ रहा है, ठीक जी है, सर। तो आप कितना भी चाहे उस पे हैवी प्लास्टर कर दो या और भी कुछ लग दो, तो 1.5 किलोमीटर से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। मान लो आप उसे डबल कर दो, चलो
सेफ्टी ऑफ फैक्टर के साथ लेकर के मान लो कि वो डबल कर दिया आपने, तो हमने तो मैक्सिमम लेकर के डिजाइन कर रहे हैं ना उसको। इसमें हम लोग को यानी एक्यूरेट की कोई जरूरत नहीं, मैक्सिमम ही लेके हम लोग को करना है ना? एग्जैक्ट, बिल्कुल। अगर आप नहीं टू ये द पता पॉइंट है। लेके, अगर आप उसको टू द पॉइंट लेके चले, ठीक है, मान लो कि आपका अभी जैसे हम लाइव लोड लगाएंगे, लाइव लोड में आपने कस्टमर ने कहा कि हमारी फैमिली में 10 लोग हैं, आप 10 लोगों के हिसाब से डिजाइन करना, ठीक है। तो 12 आपने लोग। तो आपने 10 लोगों के लिए डिजाइन कर दिया, समझ ना मेरी बात। जी जी। और अगर उसके यहाँ कोई फंक्शन हुआ और उसके रिश्तेदार और फैमिली मेंबर्स आ गए, तो वो 30-40 हो गए, तो क्या वो कह देगा नहीं नहीं मेरी बिल्डिंग तो 10 लोगों के लिए डिजाइन है भाई, बाकी लोग बाहर बैठो? इज दैट पॉसिबल? नो सर। नहीं। तो हमें तो क्या है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसका भी 2 गुना या 3 गुना लेके चलना पड़ता है भाई। अब मान लो कि आज आपकी ये माइंड सेट है कि इसके हिसाब से बनाना है, अब मान लो 2 साल बाद या 4 साल बाद तो उस कस्टमर का माइंड सेट हो गया है कि नहीं, चेंज हो गया, फिर तो पता फिर चला वो फिर। दोबारा थोड़ा ना उसको डिजाइन करवाएगा स्ट्रक्चर को। आगे बात समझ में? जी सर। तो आप यहाँ पे अब ये हमने एक प्रेशर लगा लिया, ठीक है, 3.5 का। अब ये रेंज पूछ रहा है हमसे, एक्स रेंज, वाई रेंज और जेड रेंज। ये क्या होता है, मतलब ये होता है डिस्टेंस, कि मान लो कि अब ये मुझे बताओ आपके इसमें कितने फ्लोर हैं, 1 2 3, 3 फ्लोर है और और चौथी छत हाँ है ना। तो सब पे आप अलग अलग फ्लोरिंग लगाना चाहते हो प्रेशर, या एक ही लगाना, ये 3.5 ही लगाना चाहते हो? अलग अलग लगाएंगे सर। ठीक है, ये आपके कौन से के लिए है? 7 के लिए। स्टार्ट। स्टार्ट वाले के लिए। अगर देखो इसमें भी आपका ये एक ब्लॉक है ना, सिर्फ आप हाँ इसी पे लगाना चाहते हो लोड ये वाला, तो आप इसमें रेंज क्या रखोगे? हाँ 0 से 3 स्टार्टिंग में, वाई ये तो हाइट है, और एक्स भी आपका 3 हो जाएगा क्योंकि 3 तो ले रखा है आपने, और जेड भी आपका 3 हो जाएगा। अगर एक्स आपको 6 कर दे और जेड भी 6 कर दे, तो ये 2 ले लेगा आपका, और ऐड करा दो। तो आप इसको सेट करो, तो देखो सिर्फ उसने 2 को चूज किया, बाकी सबको नहीं लगाया। तो आप चाहो तो उस फ्लोर लोड को भी स्प्लिट कर सकते हो बाकी सबके लिए। ओके। तो हम इस पे सब पे लगाना चाहते हैं, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, एडिट में जाते हैं और इसको 12 कर दें, और इसको भी 12 कर देते हैं, क्योंकि हमें पूरे पे चाहिए। तो अब देखो हाँ ये पूरे पे आ गया आपका। हाँ तो अब आपको सेकंड फ्लोर के लिए चाहिए, तो सेकंड फ्लोर के लिए आपको अलग से ऐसे ही फिर से डिफाइन करोगे। अच्छा ऐसा करते हैं, इनका ये तो हम सारे के सारे जो डेड लोड है वो सब पे सेम रख देते हैं, लाइव लोड होगा वो चेंज कर देंगे चारों फ्लोरों के लिए, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू है उसको रेंज चेंज कर देते हैं वाई की, यहाँ पे भी इसकी 12 कर देंगे तो पूरा कंसीडर हो जाएगा एक इसी में। ये देखिए सब पे लग गया आपके तीनों चारों पे। जो ये ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है ये आपका वही लोड है। ट्रायंगल शेप में क्यों आ रहा है? सर कल ही बताया था कि ट्रायंगल सिस्टम में रहेगा 2 वे स्लैब। बताया था ना कल लीनियर ही। हाँ 2 वे स्लैब रहेगा तो ना। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये आपका डेड लोड डिफाइन हो गया आपकी बिल्डिंग का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लाइव लोड लेना है, तो लाइव लोड के लिए फिर से जाएंगे कहाँ, लोड केस डिटेल में, और ऐड करेंगे, और यहाँ से कौन सा लोड चूज करेंगे, लाइव लोड। और यहाँ से आप क्या ले लेंगे, नाम दे देंगे इसको लाइव लोड, ठीक है, और एंटर मार दिया। अब इस लाइव लोड को सेट करना है। अच्छा लाइव लोड हमारी वॉल पे कुछ लगेगा क्या? नहीं। लाइव लोड वॉल पे
तो वो जो नहीं लगेगा, जो भी लगेगा फ्लोर पे लगेगा। स्लैब और बीम पे लगेगा। सिर्फ स्लैब पे ही आएगा। स्लैब के थ्रू वो यहाँ आपका पे ही आएगा। बीम से ट्रांसफर होगा। बीम पे ट्रांसफर होगा स्लैब के थ्रू। तो जो भी हाँ जो भी आपका लाइव लोड आएगा वो फ्लोर पे ही आएगा। हाँ तो उसको हम यहाँ से ऐड करते हैं लाइव में, लाइव को सेलेक्ट करके, और क्या लेंगे यहाँ से फ्लोर लोड। और आपका फर्स्ट फ्लोर पे कितना लाइव लोड लेना चाहते हो बताओ भाई। भाई तो लाइव लोड लोड तो, कैसे चल। हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, जो आपका लाइव लोड है वो तो आपका कस्टमर के अकॉर्डिंग ही डिफाइन होगा। हाँ मान लो कि वो किस पर्पज से बिल्डिंग को बना रहा है। हाँ मान लो कि अगर ये स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग है, तो हाँ एक क्लास में वो कितने मैक्सिमम बच्चे बैठा सकता है। 30। मान लो चलो 30 बैठा लिया उसने, 30 के लिए उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 30 है, ठीक है। हाँ तो ये तो उसकी रिक्वायरमेंट हो गई। हाँ लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि बच्चे कम है या कोई फैकल्टी एब्सेंट है, तो दो क्लासेस को भी तो मर्ज करा करके फैकल्टी पढ़ा कंबाइन देता हो है। जाता हाँ। तो कितने हो गए अब? है। 60। 60। अब मान लो कि फैकल्टी का भी, दो फैकल्टीज का वेट ऐड कर दो, 2-3 एक साथ उसमें आ सकते हैं क्लास में। यानी हाँ 70 हो गया था। 70 हो गया। अब एवरेज वेट लगा लो कितना हो गया एक बंदे का। एक बच्चे का एवरेज वेट 40 किलो। टोटल हाँ वेट कोई कितना हो जाएगा? 5 बच्चा 250 किलोग्राम है। ठीक है, 2800 ग्राम 2800 केजी। किलोग्राम। हाँ, यानी तो न्यूटन में कितना हो 2.8 जाएगा? किलो न्यूटन, 2.8 किलो न्यूटन। लगा दे 2.8 माइनस में। सर तो लेकिन ये सर पर हाँ जी, मीटर स्क्वायर में ले रहा है। हाँ जी, पर मीटर स्क्वायर में ले रहा है सर। हाँ हाँ यानी 3 या 9 स्क्वायर फीट में ये ले रहा है सर। हाँ 9 स्क्वायर फीट में इतना हो रहा है सर। तो अगर हम लोग का स्लैब मतलब कि आपका 3 14 मीटर है सर, ठीक है ना हाँ। सर। 14 का 14 है, मीटर का 14। 144 मीटर स्क्वायर है आपकी, 12 मीटर बाई 12 मीटर की स्लैब है ना। जी जी जी, तो वही मैं कह रहा हूँ सर। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कंफ्यूजन ये है कि हम लोग पर मीटर स्क्वायर में लगा रहे हैं -2.8, लेकिन हम ठीक लोग है। क्लास का तो पूरा निकाल रहे हैं लोड सर, पूरा उसका एरिया का सर। तो वो आपका 9 का हुआ ना, ओके, 9 यानी क्लास क्लास बटा हुआ भी तो है। हाँ ओके सर, सॉरी। ठीक। अब इसको रेंज दे दे। ये आपका तो, ये तो फर्स्ट फ्लोर का हो गया, ठीक है, 12, और ये भी आपका 12। सेकंड फ्लोर पे आप क्या लोड लगाना चाहते हो बताओ जी, फटाफट से सेकंड बताते फ्लोर जाओ। पे बढ़ा देते सर। सेकंड फ्लोर पे देखो, बढ़ा देते 4.8 कर देते, क्योंकि वो 12th क्लास के बच्चे लोग का है। तो चलो 12th क्लास के बच्चे लोग का है तो मैक्सिमम वेट 60 केजी हो जाता है। 4 कर दें, 4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। हाँ, 4 कर रहे हैं तो सर। ये इसमें, सेकंड हाँ फर्स्ट गया सर, फिर सेकंड में कैसे गया सर? अभी हम गए नहीं है सेकंड में, ओ, अभी सेकंड के लिए डिफाइन कर रहे हैं उसी में। उसके लिए ऐड करा दिया तो देखो वो आपका यहाँ पे आ गया, एक तो ऐड हो गया। एक हो जैसे ही गया। हमने अब फिर से गया। इसको ऐड किया हमने, तो ये आपका जी फर्स्ट सर। का तो आ गया। ओ, अब हमने यहाँ सेकंड पे का वैल्यू चेंज कर दी उसी में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वायर की रेंज चेंज कर दी। आपका सेकंड फ्लोर कहाँ पे, 6 मीटर पे है ना। जी हाँ सर। तो इसको मिनिमम कर दो 5 और मैक्सिमम कर दो 6। तो ये आपकी एक्स और वाई तो सेम रहेंगी। इसको भी करा दो ऐड। तो देखो 2 हो गए आपके यहाँ पे, देखो राइट साइड में। फिर बोलो करेंगे बोलो, थर्ड पे। अब थर्ड थर्ड बताओ, पे थर्ड का वैल्यू 4.2 कर देते हैं। 4.2। 4.2 कर देते हैं। वैसे ठीक है, वैसे ऊपर जाते हैं तो डिक्रीज होता जाता है, बढ़ता नहीं है। कम होता जाता है। हाँ, कम होता जाता है। अब वो आपका तीसरा फ्लोर कहाँ पे है, 9 पे। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 8 to 9 हो जाएगी। 8 और 9 हो जाएगा। और ऐड करा दो। अब आपका चौथे पे कम कर दें इसको कुछ। हाँ सर।
2 कर देते हैं, हाँ 2 कर देते हैं। और इसको 11 से 12, 11 से 12। सही है। हाँ और सर। ये ऐड करा दिया। तो देखिए ये आपका फर्स्ट फ्लोर का लोड हो गया, ब्लू कलर से जो हाईलाइट है। ये सेकंड फ्लोर का हो गया, ये थर्ड फ्लोर का हो गया, ये आपके रूफ का हो गया। अब इनका कॉम्बिनेशन निकालना होगा आपको ना, यस और नो। कॉम्बिनेशन के लिए फिर से आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन। हाँ हाँ, रिजल्टेंट निकालने के लिए। अच्छा ओहो, हमने एक गलती कर दी है। नहीं नहीं, एक्चुअली ये हमारे एक ही लाइव लोड में नहीं आएगा। आपको उतने लाइव लोड के फोल्डर लेने पड़ेंगे। ये आपका फर्स्ट फोल्डर हो गया। अब यहाँ से आप लो लाइव सेकंड फ्लोर के लिए, फिर से तभी तो आप कॉम्बिनेशन लेकर पाओगे। लाइव और सेकंड। सर मैं क्या बोल रहा था, हाँ जी बोलो। मैं लीव क्या, मेरे को काम आ गया, सर आए हैं। बस 2 मिनट और है, मैं कल बताऊंगा, अभी बस 2 मिनट बस। हाँ ठीक है सर। भाई देख ये लेना आप तो आप यार। लाइव 4, ठीक है। हम्म, तो हमें ऐसे अलग अलग फोर्थ मतलब कि 4 लाइव लोड लेने पड़ेंगे। अब पहले में तो हमने लगा दिया, दूसरे में फिर से हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। मैम उसमें फ्लोर लोड में हमने कितना लिया था? -4 लिया था। और इसमें रेंज ये थी हमने 5 से -4 5 to 6 6, और ये 0 to 6 12, उसमें 12। और ये भी 12, और ऐड। फिर से क्लोज करेंगे, फिर थर्ड वाला चूज करेंगे, ऐड करेंगे, और फिर से फ्लोर लोड लेंगे। कितना था हमारा? और लोड 4.2 लेंगे सर, सही था आपका 4.2 था सर। माइनस -4.2 4.2, 4.2 और ये था आपका 8 से 8 to 9 और 12, 12 और उसमें भी 12। 12 और फिर ऐड। अच्छा फिर इसमें जाएंगे फोर्थ एक फ्लोर मिनट, पे। इसको ऐड करा देते हैं क्लोज। फोर्थ फ्लोर लिया, फ्लोर लोड, और ये था हमारा 2, माइनस का 2, ठीक है, -2। फिर 11, आपका 11 to 12, 12, फिर 0 to 12 12, 0 to और 12। ऐड। ठीक है भाई। अब ये अलग अलग लाइव लोड हो गए सबके। अब यहाँ से आपको लोड केस पे क्लिक करना पड़ेगा और जाना होगा डिफाइन कॉम्बिनेशन में। सेफ्टी ऑफ फैक्टर और इंक्रीज कर दो, कितना? 1.5। और 1.5। हाँ, पहला जो लोड लगेगा आपका वो डेड लोड और लाइव लोड 1, ये कॉम्बिनेशन हो गया आपका ऐड। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका डेड और लाइव 2 का ऐड। तीसरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा किसका? डेड और आपका लाइव डेड 3 लोड थर्ड का। ऐड। और फिर आपका लास्ट में 4 का हो जाएगा क्या? डेड फिर डेड और प्लस लाइव 4 और ऐड। फिर ऐड। तो ये आपके लोड हो गए डिफाइन। हाँ अब इसको बाकी रहता है एनालिसिस करना, ठीक है। एनालिसिस मैं आपको कल बताऊंगा। जैसे ओके ठीक सर। है ना, ये आपका डेड लोड और लाइव हाँ लोड आपका